हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर सेकंड पेपर से यूनिट फर्स्ट का आज का हमारा क्वेश्चन है सोन चिरैया या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर टिप्पणी लिखिए और साथ ही इसी में हम देखेंगे हंगुल पर लेख लिखिए। तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान का राज्य पक्षी जो फ्रेंड्स सोन चिरैया है यह राजस्थान का राज्य पक्षी है एवं तमिलनाडु राज्यों के घास के मैदानों में व्यापक रूप से पाया जाता है। यह तमिलनाडु राज्यों के घास के मैदानों में है जो पाया जाता है। किंतु अब यह पक्षी कम जनसंख्या के साथ अब कहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड्स? यह राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। और IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली रेड डाटा बुक में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में तथा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में जो रखा गया है। इस विशाल पक्षी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का विज्ञापन किस तरह से था फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट का विज्ञापन किस तरह से था? मेरी उड़ान न रोकें जैसे मार्मिक वाक्यांश से किया गया है। भारत सरकार के वन्यजीव निवास के समन्वित विकास के तहत किए जा रहे हैं और प्रजाति यानी कि स्पीसीज रिकवरी कार्यक्रम स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित 17 स्पीसीज में गोडबार्न भी सम्मिलित है। और यह जैसलमेर के मरूउद्यान, सोरसन व अजमेर के शौकलिया और क्षेत्र में पाया जाता है। और यह पक्षी अत्यंत शर्मीला है और सघन घास में रहना इसका स्वभाव है। यह पक्षी सोन चिरैया, सोन चिड़िया तथा शर्मिला पक्षी उपनामों आदि से प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, इस पक्षी को किस किस नामों से जाना जाता है? सोन चिरैया, सोन चिड़िया और शर्मिला पक्षी आदि इसके उपनाम हैं। और मध्य प्रदेश में भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित रखने के लिए करेरा यानी कि शिवपुरी मध्य प्रदेश में सोन चिरैया अभ्यारण्य बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। और देखिए, एवं घाटी गांव ग्वालियर में भी संरक्षित रखने का प्रयास किया गया है और वर्तमान में सोन चिरैया अभ्यारण्य करेरा को बंद कर दिया गया है। देखिए, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है हमारा हंगुल पर लेख लिखिए। तो देखिए, हंगुल का रंग खाकी होता है लेकिन उसके बालों में हल्का तिरछापन भी दिखता है और उसके पीछे का हिस्सा जरा हल्के भूरे रंग का होता है और पिछली टांगों का ऊपरी हिस्सा अंदर से है जो सफ़ेद रंग का होता है और उसकी दुम का ऊपरी हिस्सा काले रंग का होता है। और हंगुल के दोनों सींगों में 5-5 कांटे होते हैं यानी कि उपसींग होते हैं और इनमें से 2 कांटे सींग के निचले हिस्से में माथे के पास होते हैं और 3 सींग हैं जो ऊपरी भाग में और सींग बाहर की तरफ जाकर फिर अंदर की ओर है जो घुमा हुआ होता है। और हंगुल हिमालय की ऊंची पहाड़ियों, जंगलों, वादियों में मिलता है। जो फ्रेंड्स हंगुल होता है यह हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में है जो पाया जाता है और इसका निवास कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। और यह हमेशा 2 से लेकर 19 हिरणों के झुंड में रहते हैं और कश्मीर में यह मुख्यतः दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। और 20वीं सदी के आरंभ में हंगुलों की अनुमानित जनसंख्या 5000 थी। जिन वनों में इनका निवास है वहाँ विकास और मानव आबादी में बढ़ोतरी के साथ उनका धीरे धीरे नाश होता गया और गैर कानूनी शिकार से भी उन्हें बहुत हानि पहुँची है। सन 1970 तक इनकी संख्या में भारी कमी हुई और केवल 140 जीवित हंगुल बचे थे। जम्मू और कश्मीर की सरकार ने विश्व वन्यजीव निधि यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर इन्हें बचाने की एक योजना बनाई जो आगे चलकर प्रोजेक्ट हंगुल के नाम से है जो मशहूर हुई या प्रसिद्ध हुई। अब देखिए, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और रहेगा, लायन टेल्ड मकाक। तो देखिए, इसको भी देख लेते हैं। पहले इसका हम डायग्राम देख लेते हैं हंगुल का। तो देखिए, यह इसका डायग्राम है, तो आप लोग इसको बना सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इसी को देख लेते हैं। तो देखिए, लायन टेल्ड मकाक। द लायन टेल्ड मकाक दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाटों का एक पुराना विश्व बंदर है और ओल्ड वर्ल्ड बंदर प्राइमेट्स के एक कुल के लिए सामान्य अंग्रेजी नाम है जिसे टैक्सोनॉमिक रूप से सर्कोपिथिसीडी के रूप में जाना जाता है। और लायन टेल्ड मकाक के बाल काले होते हैं और यह अपने चांदी सफ़ेद आयल से
आसानी से पहचाना जाता है, जो सिर को गालों से नीचे थोड़ी तक घेरता है। इसके चेहरे पर बाल नहीं होते हैं और रंग काला होता है। सिर से शरीर की लंबाई लगभग 61 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन लगभग 10 किलोग्राम तक होता है। और तो इसे मकाक प्रजातियों में सबसे छोटा बनाता है और मादा की तुलना में नर में काला गुच्छा अधिक प्रमुख होता है। और सह पूंछ मकाक प्रकृति में दैहिक है, क्योंकि यह पूरे तरह से दिन के उजाले के दौरान सक्रिय होता है और यह वर्षा वन के वातावरण को पसंद करता है। और यह एक अच्छा पर्वतारोही है जो अपना अधिकांश समय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ऊपरी भाग में बिताता है। और इसके आवासों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के वर्षा वन क्षेत्र शामिल है। और देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि इसका फ्रेंड्स IUCN का यह फुल फॉर्म है, जिसके द्वारा किए गए आकलन के अनुसार यह बताया गया है कि सह की पूंछ वाले मकाक की आबादी का लगभग 3000 से 3500 केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में बिखरा हुआ था। और लाल सूची जिसे लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत कर दी है। तो अगर आप लोग इसे पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप लोग यह भी फ्रेंड्स लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है भारतीय जंगली गधे पर टिप्पणी लिखिए। लेकिन फ्रेंड्स, यह जो मैंने अभी बताया है सोनचिरैया हंगुल, यह है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।